हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। तो आज हम लोग बिहार पॉलिटी के में कुछ जानेंगे। बिहार की किस तरह से उत्पत्ति हुई, बिहार का नामकरण कैसे हुआ, किस काल में बिहार को क्या कहा जाता था, किन के प्रयास से बिहार का जो है वो निर्माण हुआ और अभी वर्तमान में बिहार की क्या स्थिति है, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के नाम पे चलते हैं। तो बिहार का जो नामकरण है, इसकी सर्वप्रथम जानकारी देखिए। बिहार के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलती है कहाँ से? ऋग्वेद से। फिर शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य और इनको भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है। इसके बाद देखिए आपको अथर्ववेद में भी इसकी जानकारी मिलती है ना। अथर्ववेद में भी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। बिहार को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? व्रात्य प्रदेश कहा गया है। मौर्य काल में बिहार का नाम क्या था? मगध कहा जाता था, है ना। मौर्य काल में बिहार का नाम क्या था? मगध कहा जाता था बिहार को। पाल काल में देखिएगा तो उदंतपुरी कहा जाता था। तुर्क काल में अर्जे बिहार कहा जाता था, है ना। विहार लोग, बौद्ध विहार लोग बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए तुर्क काल में इसको अर्जे बिहार कहा जाने लगा। तुगलक काल में देखिए कि गयासुद्दीन के टाइम पे बिहार इसका नाम जो है वो पड़ गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या देखिएगा कि शेरशाह क्या किया था? आधुनिक पटना का स्थापना कौन किया? शेरशाह। हम लोग प्राचीन टाइम में पढ़ते हैं कि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया, लेकिन यहाँ 1541 में हमने क्या देखा कि आधुनिक पटना का स्थापना कौन करता है? शेरशाह। मुगल काल में अकबर जो है 1580 में बिहार को क्या करता है? मुगल साम्राज्य का सूबा बना लेता है। और कैमा प्रांत था, सूबा मतलब प्रांत, कैमा प्रांत तो 16वां प्रांत था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बंगाल का नवाब था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन ने क्या किया? तो 1733 में बिहार को बंगाल का हिस्सा बना लिया, है ना। शुजाउद्दीन क्या करता है? तो 1733 में 1733 में बिहार को क्या किया? बंगाल का हिस्सा बना लिया। अंग्रेज जो है वो बिहार बंगाल का प्रांत का हिस्सा, यानी अंग्रेज टाइम पे क्या हो गया? बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा बन गया, है ना। अंग्रेज भी बिहार को बंगाल प्रांत का हिस्सा बना दिया। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, है ना। लास्टली हम लोग देखते हैं कि दिल्ली दरबार में हो जाता है, लेकिन आगे हम उसको पढ़ेंगे कि किस तरह से बिहार का जो है वो बिहार विभाजित होता है, बिहार बनता है। तो ये दिल्ली दरबार होता है 12 दिसंबर 1911 को। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम का आगमन होता है, उनकी रानी रहती है क्वीन मैरी। उसमें वायसराय होता है हार्डिंग द्वितीय, और उसी में घोषणा होता है कि बिहार को बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बना दिया जाए। ठीक है, देखिए कैसे बनता है बिहार, ये हम आपको यहाँ से कहानी समझिए। 1876 में क्या होता है कि मूर्ध सुलेमान, ये एक अखबार है ना, ये मुंगेर से प्रकाशित होता था, मूर्ध सुलेमान। इसमें लोगों को बताया गया, जगाया गया कि आप क्या, बिहार भी है, बिहार एक प्रदेश है, बिहार को बिहार बनाया जाए, है ना। तो इस तरह से 1876 में नारा एक 1885 में देखिएगा, 1885 में एक नारा बड़ा ही जोर पकड़ा था, बिहार बिहारियों का है ना। क्या था? बिहार बिहारियों का है। देखिएगा 1889 में सच्चिदानंद सिन्हा जी 1889 में इनके एक दोस्त थे, ये कहीं बाहर से आ रहे थे और वो इनसे पूछे कि आप कहाँ के हैं। दोस्त नहीं थे, ऐसे ही आप कहीं ट्रेन में हम लोग बैठते हैं, कोई बगल में बैठा होता है तो पूछ देता है, भैया आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाइएगा, कहाँ के हैं आप। तो उसी तरह इनसे पूछा कि कहाँ के हैं आप, तो इन्होंने कहा कि बंगाल के हैं, सॉरी बिहार के हैं। तो कहा कौन सा बिहार, कहाँ है ये बिहार? तो बोले बिहार नहीं जानते हैं, जो बंगाल बिहार है। अच्छा बंगाल के हैं, कहिए ना कि बंगाल के हैं। तो इनको लगा कि बिहार शब्द तो कोई जान ही नहीं रहा है, बिहार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा बिहार से हम जाने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम 1894 में बिहार टाइम्स नाम का एक अंग्रेजी समाचार पत्र, जिसके संपादक थे महेश नारायण, उसमें ये पृथक बिहार की मांग किए, है ना। पृथक बिहार की मांग किए और एक ज्ञापन सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? तो लेफ्टिनेंट चार्ल्स इलियट को जाकर के ये क्या किए? तो बिहार राज्य के पृथक बिहार के गठन हेतु एक ज्ञापन सौंपे। 1904 में, आप जानते हैं कि 1904 में पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल एक आर्टिकल आता है ना। ये आर्टिकल आया पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल, ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, है ना। 1905 में देखिए लास्टली बंगाल विभाजन हो जाता है, और जब ये आर्टिकल सौंपे थे ये, तो उसने कहा था कि सही है,
बंगाल छोटा हो जाएगा। उनको भी, अंग्रेज को भी अच्छा लगा कि यदि हम बंगाल से बिहार को अलग कर देते हैं तो बंगाल क्या होगा, छोटा होगा, और छोटा होगा तो हमको लूटने में और सुविधा होगा। यही लूटने के लिए तो आया था। तो 1905 में देखिए बंगाल विभाजन हो जाता है। उसके बाद देखिए 1906 में, है ना, बंगाल विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, बहुत सारे होते रहते हैं। इसके बाद 1906 में देखिए वो हिस्ट्री की बातें हैं। यहाँ हम देख रहे हैं थोड़ा सा बिहार से संबंधित, इसलिए बिहार पे ही फोकस्ड रहेंगे। 1906 में देखिए कि प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन होता है पटना में। 1906 में प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से, किसकी अध्यक्षता में, तो बैरिस्टर सरफुद्दीन की अध्यक्षता में होता है प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन। 1908 में फिर देख लीजिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता है पटना में। इसकी अध्यक्षता करते हैं सर अली इमाम। और 1908 में ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हो जाता है ना। 1908 में ही क्या होता है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हो गया। फिर 1910 में देखिए कि दूसरा प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किए दीप नारायण सिंह। और लास्टली 12 दिसंबर 1911 को क्या हो जाता है, जब हम आपको बताया पृथक बिहार के गठन की घोषणा की जाती है ना। 12 दिसंबर 1911 को जो जॉर्ज पंचम आए थे, उसमें पृथक बिहार के गठन की क्या हो जाती है, घोषणा होती है। और विधिवत घोषणा कब होती है, तो 22 मार्च 1912 को विधिवत घोषणा होती है। इसीलिए हम लोग इस 22 मार्च को ही क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। और इस बार हम लोगों ने कितना 111वां बिहार दिवस मनाया है। और इसका थीम क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि 111वां जो बिहार दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या था इस बार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1 अप्रैल 1912 को देखिए कि बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य का गठन होता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का विभाजन हो जाता है, उड़ीसा अलग हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो जाता है। तो ये तो हमने बताया। अब देखिए बिहार जब उड़ीसा सहित बंगाल से अलग हुआ, है ना, बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से कब अलग हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। तो 1 अप्रैल 1912 को उस समय पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना वहाँ का, बिहार उड़ीसा सहित जब बंगाल से अलग होता है तो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। और 1912 में बिहार को उप प्रांत का दर्जा दिया गया था। ये याद रखिएगा, बिहार को प्रांत का दर्जा नहीं मिला था, बिहार को उप प्रांत का दर्जा मिला, उसको उप प्रांत माना जाता था। 1920 में आकर के बिहार जो है ये पूर्ण राज्य बनता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1919 के एक्ट से 1920 में आकर के बिहार जो है वो पूर्ण राज्य बना। उपराज्यपाल कौन बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले भारतीय गवर्नर यही बने थे, है ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लेकिन ये बहुत ही कम टाइम के लिए बने थे और असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के समर्थन में ये इन्होंने क्या किया था, अपना त्यागपत्र दे दिया था। ये बहुत ही कम समय के लिए बने थे। और 29 दिसंबर 1920 को क्या होता है, द्वैध शासन लागू हो जाता है ना। 29 दिसंबर 1920 को क्या होता है कि द्वैध शासन लागू हो जाता है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1913 में देखिए क्या होता है, तो 1912 में क्या हुआ, बिहार उड़ीसा सहित अलग हुआ। 1913 में आकर के बिहार विधान परिषद 1909 के एक्ट से, 1913 में ही बिहार विधान परिषद का गठन हो जाता है 1909 के एक्ट के तहत। तो पूछेगा किस एक्ट से बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था, तो 1909 के एक्ट से 1913 में। उस समय भी देखिएगा तो बिहार विधान परिषद में 43 सदस्य थे, 43, जिसमें 24 निर्वाचित, 19 मनोनीत। पहली बैठक कब होती है बिहार विधान परिषद की, तो 20 जनवरी 1913 बांकीपुर पटना में इसकी पहली बैठक होती है। और इसी बैठक में पटना को बिहार की राजधानी घोषित कर दिया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पटना को बिहार की राजधानी कब घोषित की गई, तो 20 जनवरी 1913 को की गई बिहार विधान परिषद की पहली बैठक में। सभापति कौन थे, सभापति देखिए सर वाल्टर मांडे, है ना, सभापति कौन थे, सर वाल्टर मांडे थे। ये तो समझ गए। अब देखिए 1921 में आकर के ये जो बिहार विधान परिषद का सीट है 43, ये 43 से बढ़ा के कितना हो गया, 103 कर दिया गया, है ना, कितना कर दिया गया, 103 कर दिया गया। इसके बाद देखिए 1937 में आकर के क्या होता है, तो प्रथम प्रांतीय चुनाव होता है, बिहार विधानसभा का चुनाव होता है पहला, जो 152 सीट पर होता है, 152 जगहों पर होता है ना, ये याद रखिएगा। 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों को क्या हुआ, पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त हो गई थी 1935 के एक्ट के तहत। तो पहले राज्यपाल कौन बने थे उस समय पे, जेम्स डेविड सिम्फन। कौन बने थे, जेम्स डेविड सिम्फन।
है ना। उस समय पे जिस समय ये 1935 के एक्ट के तहत प्रांत को जब पूर्ण स्वायत्तता मिली, उस समय राज्यपाल बने थे पहले राज्यपाल जेम्स डेविड सिम्फन। और जब चुनाव होता है 1937 में आकर के, तो उसका परिणाम क्या होता है, उस समय देखिए राज्यपाल थे कौन थे, एमजी हैलेट थे। और कांग्रेस 98 सीट पर क्या करता है, जीत जाता है। मुस्लिम लीग को 20 सीट प्राप्त होता है और कांग्रेस एक बहुमत दल के रूप में उभर करके सामने आता है। और बहुमत पार्टी का नेता वही, उसी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह बहुमत पार्टी के नेता थे, इनको बुलाया गया सरकार बनाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, सरकार बनाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, इन्होंने कहा कि देखिए हम सरकार उसी शर्त पे बनाएंगे कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे कुछ भी। तो अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था। तो फिर सरकार किसकी बनती है, तो मोहम्मद यूनुस को बुलाया जाता है और वो सरकार बनाते हैं। उनको शपथ दिलाया जाता है एमजी हैलेट के द्वारा। और कहा गया कि उस समय पे मुख्यमंत्री नहीं, उस समय पे प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए थे मोहम्मद यूनुस, है ना। इसके बाद देखिए एमजी हैलेट इसको शपथ दिलाया 24 मार्च 1937 को। मंत्रिमंडल का गठन लेकिन ये नहीं कर पाया था। ये ध्यान रखिएगा, ये पीएम तो बन गए मोहम्मद यूनुस, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। और लास्टली ये 7 जुलाई 1937 को क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। 20 मार्च 1937 को शपथ लिए, 7 जुलाई 1937 को आकर के क्या किए, इस्तीफा दे दिए, है ना। 7 जुलाई को क्या किया, आकर के इस्तीफा दे दिए। अब देखिए जब इस्तीफा दे दिए तो फिर 20 जुलाई 1937 को देखिए कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। फिर से श्री कृष्ण सिंह को बुलाया गया और श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया, मंत्रिमंडल का गठन किया। राजबंदियों के मामले को लेकर के इन्होंने भी त्यागपत्र दिया था 15 फरवरी 1938 को। तो पूछा जाता है कि बिहार में पहली बार कांग्रेस जो था, कांग्रेस मंत्रिमंडल, ये त्यागपत्र कब दिया था, तो 15 फरवरी 1938 को दिया था। क्यों दिया था, तो राजबंदियों के मामले को लेकर। लेकिन इनका ये जब त्यागपत्र दिए तो इनका त्यागपत्र स्वीकारा नहीं गया था। इन्होंने जो मांग किया था राजबंदियों के मामले को लेकर, तो सरकार ने इनकी मांग को मान लिया, बोला ठीक है हम आपकी मांग को मान लेते हैं, आप लोग सरकार चलाइए। तो ये त्यागपत्र कबूला नहीं गया था और सरकार जो है वो चल रही थी। दूसरी बार देखिए त्यागपत्र कब दिया गया, तो दूसरी बार इन्होंने त्यागपत्र दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। इन लोगों को बिना बताए हुए शामिल कर दिया गया था उसके विरोध में 31 अक्टूबर 1939 को, है ना। कब दिया गया, 31 अक्टूबर 1939 को। और बिहार में संवैधानिक शासन शुरू हो जाता है 1950 से, ठीक है। 1956 में देखिए राज्य पुनर्गठन के समय बिहार के कितने जिले, 17। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन किया गया उस समय बिहार में जिले थे कितने, 17। वर्तमान में कितने जिले हैं, 38। तो 1956 में कितने थे, 17 थे जब राज्य पुनर्गठन हो रहा था। 1997 में आकर के देखिए क्या होता है कि बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। 1997 में ही प्रस्ताव दिया गया था झारखंड के निर्माण के लिए, है ना। 2000 में जाकर के क्या होता है, तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पेश किया गया, 11 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। और 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, झारखंड अलग हो जाता है। 15 नवंबर का ही डेट क्यों चुना गया, क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं, जनजातीय दिवस बिरसा मुंडा का, है ना, जो नाम सुने होंगे आप। अब देखिए विभाजित जब नहीं हुआ था बिहार, है ना, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय बिहार में कितने जिले थे, 55 जिला था, है ना, 55 जिला था। वर्तमान में देखिए जब विभाजित हुआ तो बिहार को 37 जिला मिला और झारखंड को 18 जिला मिला। बिहार में एक नया जिला बन गया 2001 में, अरवल, और अभी वर्तमान में टोटल हो गया 38 जिला, है ना। चलिए अब लोकसभा सीट के बारे में देख लीजिए। तो जब सम्मिलित था उस समय 54 था। बिहार झारखंड जब एक था उस समय लोकसभा सीट 54 था, बिहार को 40 मिला और झारखंड को 14 मिल गया। राज्यसभा सीट देखिए टोटल जब एक जगह था, बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था तो 22 था, बिहार को मिला 16, झारखंड को मिला 6। विधानसभा सीट देखिए जब सम्मिलित था तो 324 था, है ना, जब सम्मिलित था बिहार अलग झारखंड अलग नहीं हुआ था तो 324 था। बिहार को मिला 243 और झारखंड को कितना मिल गया, 81। विधान परिषद 96 था जब बिहार झारखंड एक जगह था, बिहार को 75 सीट मिला और झारखंड में तो विधान परिषद है ही नहीं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको पूछ देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार विधानसभा सीट किस तरह से बढ़ा है। तो सबसे पहले 1913 में देखिए 43 सीट था,
1919 में आकर के 103 किया गया, 1937 में आकर के 152 कर दिया गया, है ना, 1950 में 331 हो गया, 1956 में 318 हो गया और 1977 में आकर के 324 हुआ था। और उसके बाद झारखंड जब अलग हो जाता है तो 243 हो जाता है। ठीक है, चलिए जान ही रहे हैं आप। राज्य, आपके राज्य का नाम बिहार है। यहाँ प्रमंडल 9 है, जिला 38 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है, ग्राम पंचायत 8398 है, राजस्व गांव 45,103 है, नगर निगम याद रखिएगा 19 है, सबसे नया नगर निगम सहरसा है, नगर परिषद 89 है और नगर पंचायत जो है वो ये 154 है। कितना है? 154 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम आपको प्रमंडल बताए थे कि बताएंगे, तो हम आपको मैप में बताएंगे प्रमंडल, है ना। हम आपको क्या करेंगे? मैप में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, है ना, पटना प्रमंडल। तो पटना प्रमंडल देखिए, पटना प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है? हम आपको कौन सा बता रहे हैं? पटना प्रमंडल। पटना में कौन कौन सा जिला है? तो देख लीजिए, ये रहा आपका पटना, ये रहा आपका नालंदा, है ना। इसके बाद देखिए रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। यानी जब आप इसको लाइनिंग करेंगे तो इस तरह से आप लाइनिंग अगर कर देते हैं तो ये आपका हो गया क्या? पटना प्रमंडल, है ना। ये कौन सा प्रमंडल? पटना। पटना में कितने जिले हो गए? 6 जिले, पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग मगध प्रमंडल की ओर। मगध प्रमंडल में देखिए, तो मगध प्रमंडल में हो गया गया, है ना। यहाँ से देख लीजिए, औरंगाबाद, गया, नवादा, है ना। उसके बाद देख लीजिए अरवल, हाँ ये अरवल। अच्छा, इसका लाइनिंग गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, फिर से हम आपको बता देते हैं। पटना का देखिए, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, इस तरह से था, और नालंदा ऐसे। ठीक है, चलिए अब देखिए गया मगध प्रमंडल। देखिए यहाँ से औरंगाबाद, गया, नवादा, है ना, अरवल, जहानाबाद, यानी 5 है। गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। तो ये किस में हो जाएंगे? ये हो जाएंगे किस में? मगध प्रमंडल। ये हो गया पटना, ये हो गया मगध। तो मगध में कितने? 5 जिले, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। सारण में देखिए, सारण में कितने जिले हैं? तो सारण में बस 3 ही जिले हैं, ये सारण, गोपालगंज और सिवान, ये 3 जिले हो गए। ठीक है, तिरहुत में चलिए बढ़ते हैं। तो तिरहुत में देख लीजिए, तिरहुत में कौन कौन से जिले हो जाएंगे? तो तिरहुत में देखिए मुजफ्फरपुर यहाँ है, इसके बाद देखिए सीतामढ़ी यहाँ है, इसके बाद देख लीजिए शिवहर, है ना, बगल में यहाँ छोटा सा शिवहर है। फिर देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। यानी इसको जब आप ऐसे कोडिंग कीजिएगा तो इस तरह से आपका जो है ये हो जाएगा। तो इसमें भी 6 जिले। अभी हमने क्या देखा कि पटना प्रमंडल में भी 6 जिले, तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिले, और एक प्रमंडल है जिसमें 6 जिला है ना, वो है मुंगेर। वो कौन सा है? वो है आपका मुंगेर। तो चलिए मुंगेर को देख लेते हैं। मुंगेर में देखिए कौन कौन सा है? मुंगेर है, लखीसराय है, इसके बाद देखिए शेखपुरा है, फिर देख लीजिए जमुई है, इसके बाद खगड़िया है और बेगूसराय है। यानी ऐसे आप इसको जब मैपिंग करेंगे तो इस तरह से आपको ये हो जाएगा। तो इसमें भी 6 जिले हो गए, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। इसके बाद देखिए ये है भागलपुर और बांका। ये भागलपुर प्रमंडल में हो गया, बस 2 जिले। सबसे कम किस प्रमंडल में? तो भागलपुर प्रमंडल में। इसके बाद चलते हैं हम लोग पूर्णिया प्रमंडल की तरफ। तो पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया में क्या हो जाएगा? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, ये 4 जिले जो हैं ये हो जाएंगे इसमें, है ना। अब देखते हैं, अब देखिए, अब कोसी में देखिए तो सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, ये हो जाएंगे कोसी प्रमंडल में। और इसके बाद ये जो है आपका बीच में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये दरभंगा प्रमंडल का हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया 9 प्रमंडल को, कि 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि 3 ऐसे प्रमंडल हैं जहाँ 6 जिले हैं, पटना, तिरहुत और मुंगेर। 3 वाले कौन हैं? तो दरभंगा में भी 3 और कोसी में भी 3। भागलपुर में सिर्फ 2 हैं, सारण में भी 3। तो दरभंगा, सारण, कोसी, ये 3 प्रमंडल में 3 जिले हैं। फिर देखिए भागलपुर में बस 2 जिले हैं। और उसके बाद मगध में हमने क्या देखा?
5 जिले और पूर्णिया में 4 जिले। तो ये हमने देखा प्रमंडल को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिहार के राज्यपाल के बारे में देखिए दिया है कि उपराज्यपाल। तो बिहार उड़ीसा जब था हम आपको बता भी चुके हैं कि सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले थे पहले। अंतिम कौन थे? तो सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। अंतिम कौन थे? सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। बिहार और उड़ीसा जब 1920 से 1937 में देखिए हमने बताया था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। और अंतिम कौन बने थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन बने थे। सर जेम्स डेविड शिफ्टन। इसके बाद देखिए कि बिहार के राज्यपाल है ना 1937 से 47 के बीच में देखिए पहले बने सर मॉरिस गार्नियर हैलेट जब उड़ीसा अलग हो जाता है। और अंतिम बनते हैं सर ह्यूगो डो। ठीक है। चलिए फिर देखिए स्वतंत्रता के बाद की बात है। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बने थे जयराम दास दौलत राम, फिर माधव श्रीहरि, अन्य बने रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, जाकिर हुसैन। और लास्टली देखिए स्वतंत्रता के पश्चात अंतिम 5 दिखा रहा है आपको। अब तो फागू चौहान है नहीं, अभी वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, है ना। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं राज्यपाल बिहार के। देखिए कह रहा है कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन था स्वतंत्रता के बाद? तो श्री उज्ज्वल नारायण सिंह थे। लगातार सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका था? तो श्री मधुभूषी अनंत सैनम अयंगर जी का था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई का था। ये लगातार सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है, ये सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। सबसे छोटा देखिए श्री वेद प्रकाश मारवाह का था। 2 बार राज्यपाल कौन बने? तो डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 2 बार बने थे। फिर दिया है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो जून 1968 से फरवरी 1969 तक। टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है ना। पहला राष्ट्रपति शासन जब लगा तो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। और अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 2005 में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और राज्यपाल थे बूटा सिंह। ये जो भोला पासवान शास्त्री है इनके बारे में कहा गया कि प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भी यही थे, दलित। ठीक है। चलिए मुख्यमंत्री के बारे में भी दे दिया है। प्रथम मुख्यमंत्री देखिए श्री कृष्ण सिन्हा थे। लगातार सर्वाधिक समय तक ये मुख्यमंत्री रहे। अब तो इनका भी रिकॉर्ड टूटने जा तो मतलब नीतीश कुमार जी जो है वो तोड़ने के लिए तैयार हैं या तोड़ चुके हैं शायद। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री माया प्रसाद जी हैं। नीतीश कुमार टोटल 8 बार शपथ ले चुके हैं अभी तक। ठीक है। तो इसके बाद देखिए उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे। सबसे प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था उप मुख्यमंत्री के रूप में। वर्तमान में तेजस्वी यादव जी हैं, जान ही रहे हैं आप। स्वतंत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री की सूची दिया गया है यहाँ। अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, राम जयपाल सिंह, सुशील मोदी, तेजस्वी यादव, फिर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बनी थी, दो बनी थी। और उसके बाद तेजस्वी यादव अभी वर्तमान में भी क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार में देखिए पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो आप लोगों को पता है कि त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 5 साल का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक सदस्य निर्वाचित होता है समिति में, है ना। प्रखंड के अंतर्गत देखिए ग्राम पंचायत में मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का होता है। चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। महिलाओं के लिए देखिए 50% का आरक्षण का प्रावधान कब किया गया? तो याद रखिएगा 2006 में किया गया। और ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है। वर्ष में 2 बार ग्राम सभा की बैठक होना क्या है? अनिवार्य है। और बिहार पंचायती राज अधिनियम आया था 2006। ये 8 अप्रैल 2006 से लागू होता है। और इसी अधिनियम के तहत क्या होता है? बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन हुआ था। प्रथम पंचायत चुनाव मई जून 2006 में हुआ था। ये भी याद रखिए। पूछेगा कि प्रथम पंचायती चुनाव कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। त्रिस्तरीय पंचायत में महिला आरक्षण 50% और ओबीसी को कितना है? 20% आरक्षण। ये 2006 से ही चलते आ रहा है। वर्तमान में देखिए पेपर कटिंग में लगा दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि यहाँ से उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। कह रहा है कि वर्ष 2006 में 6 से पंचायती राज संस्था और 2007 से नगर निकाय को, तो ये एक बार पूछ चुका है कि महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण कब से मिला। अब इसकी बार आपको पूछ देगा कि नगर निगम में कब से मिला। तो नगर निकाय में देखिए 2007 से जो है 50% आरक्षण मिल गया। और बिहार देश का पहला राज्य है जो 50% आरक्षण दिया है। 2006 से बिहार के प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में 50% मिल गया आरक्षण, है ना, 6 से ही। फिर देखिए 2006 से ही कह रहा है कि जीविका की शुरुआत हुई।
अभी तक महिलाओं के 10 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया है। तो याद रखिए कि 2006 से ही जीविका शुरू हुई थी। 2013 में बिहार पुलिस में महिला को कितना आरक्षण मिल गया? 35%। ये भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में ही है, 29,175। वर्ष 2016 में देखिए 35% आरक्षण जो है वो मिल गया है महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में। कोई भी पद के लिए भरिए, महिला को जो है वो मिल जाएगा आपको आरक्षण। फिर देखिए कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी, इन सभी में 33% सीट पर जो है आरक्षण मिल गया है। तो ये आरक्षण एक प्रकार से रोस्टर समझ ही लीजिए, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि कब से किसको मिलना शुरू हुआ। 6 में पंचायती राज, 7 में नगर निकाय को 50%, फिर 6 में ही देखिए 50% पद महिला के लिए प्रारंभिक शिक्षक में हो गया। 6 में जीविका की शुरुआत हो गया। 2013 में 35% बिहार पुलिस में हो गया। 2016 में सभी नौकरी में 35% हो गया। और राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट, इन सब में कितना मिल गया? नामांकन में 33% का आरक्षण जो है वो मिल गया। ये देखिए पेपर का कटिंग है ना, सूचना जनसंपर्क विभाग का। तो इस तरह से मुझे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए। और लास्ट टाइम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।